नमस्कार। और जो दिल्ली धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट देखिए, हम लगातार आपको बता रहे थे कि इसकी साजिश की तार कहीं न कहीं जो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिला है, ये जो कश्मीर में जो उसके लिंक है, उससे हैं। और हालाँकि अभी तक इसमें सुरक्षा एजेंसियों ने कन्फर्म नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये है कि पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, जो कार में था। और जो पकड़ा गया तो ज़ाहिर तौर पे ये आतंकी हमले होने की जो एक तरह से इसमें कही कि पुष्टि हो गई कि आतंकी हमलों को पकड़ा गया है। और इस तरह दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, इसका मतलब ये आतंकी हमला था। और इसका कहीं न कहीं कनेक्शन फरीदाबाद में जो है अमोनियम नाइट्रेट मिला उससे कनेक्शन है, जम्मू कश्मीर से कनेक्शन है। पूरे देश में सुरक्षा की जो सुरक्षा अलर्ट है, जो अयोध्या अयोध्या से लेकर के जो मुंबई तक हाई अलर्ट है। और इस मामले की संवेदनशीलता देखिए कितनी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है कि गृह मंत्री से प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार जानकारी ले रहे हैं गृह मंत्री से। तमाम सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं। एनआईए और एनआईए के साथ में जो एनएसजी कमांडो भी वहां पर, एनएसजी भी वहां पर जांच, और दिल्ली पुलिस के से जुड़े हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं। और एक संदिग्ध का पकड़ा जाना, मतलब देखिए ये हम जो बात कह रहे थे संदिग्ध पकड़ा गया है, ये अपने आप में ही एक तरह से पुष्टि है कि कहीं न कहीं आतंकी बिल्कुल। हमला है। जी, और सर अभी जैसा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जो बाइट्स आई हैं, उसमें पता चला है कि 6:52 पे, हुँ। जो एकदम पीक आवर होता है, मतलब बहुत सोच समझ करके इस साजिश को अंजाम दिया गया है कि आपको सड़क के बीच में, जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे, कि रेड लाइट पर जा करके और वहाँ पर गाड़ी धीमी करके धीमी करके और गाड़ी को बहुत धीमी, इसका ये मतलब बताकर थोड़ा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि फरीदाबाद में 2900 किलो था। जी। अगर अमोनियम नाइट्रेट अगर यहाँ मिल गया होता, हम ये मान कर चलें कि कहीं न कहीं से अगर उसका कनेक्शन था, अगर हम इस चीज़ को अगर हाइपोथेटिकल अगर मान के चलें, तो अगर वो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट अगर ये दिल्ली में पहुँच गया होता, तो ये समझिए कि दिल्ली दहलाने की कितनी बड़ी साजिश थी। और शायद अगर वो डिलीवरी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जितने इनके पास विस्फोटक थे, पैनिक होकर कहीं न कहीं पर इन्होंने कोशिश की है। हालाँकि ये देखिए हाइपोथेटिकल है, बिल्कुल इससे ये बात ना सुरक्षा एजेंसियाँ ने बताई है ना कुछ भी। लेकिन हम अगर इसको मान के चलें कि अगर इसका लिंक वहाँ था, इसका मतलब है कि पूरा विस्फोटक नहीं मिल पाने की वजह से आज जब पकड़े गए लोग वहाँ पर, तो पैनिक होकर के जितने भी इनके पास विस्फोटक था, उसे जो ब्लास्ट करने की कोशिश की गई, इसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए मूविंग कार और स्लो मूविंग कार को किया गया और रेड लाइट पे इसको रोका गया, ताकि इसका इम्पैक्ट, आपको पता है कि रेड लाइट पे ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस कोशिश ये थी कि कम मात्रा के विस्फोटक से जितना ज़्यादा दहलाया जा सके, जितने लोगों को नुकसान पहुँचा सके, ये एक कोशिश हो सकती है। ये हम इसका हम मतलब हम अगर अगर इसको विश्लेषण करना चाह रहे हैं, तो इसके हिसाब से बता रहे हैं आपको। हालाँकि इसके बारे में अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अगर संदिग्ध पकड़ा गया है वहाँ से और अगर विस्फोट हुआ है और इसका कहीं न कहीं कनेक्शन फरीदाबाद में जो विस्फोटक पकड़े गए और जम्मू कश्मीर से अगर लिंक है वहाँ है, तो ये एक संभावना इस बात की बनती है कि साजिश बहुत बड़ी थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसके पहले जो उनको कहीं इनपुट्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई जगह छापे मारे और काफ़ी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया फरीदाबाद से, जिसकी वजह से ये विस्फोट यानी कि दिल्ली में और बड़ा धमाका करने की साजिश थी, प्लान था। इस पर सुरक्षा एजेंसी बाद में ये बताएँगे। हड़बड़ाहट में मुझे लगता हाँ, है कि पैनिक हो गए। जब पैनिक हो पकड़े गए गए तो कि लगा कि वहाँ तार कुछ कहीं से ना जुड़ जाए, हाँ, पकड़े तो जाए। इन्होंने इनका शायद ये प्लान बी था दहशत फैलाने का, हाँ। प्लान ए इनका फेल हो गया। हाँ। और अभी पिछले हफ्ते की बात है कि कश्मीर में एक डॉक्टर के लॉकर से, जो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर था, उसके लॉकर से AK-47 बरामद की गई थी, जिसके बाद से कश्मीर पुलिस एक्टिव हुई। अब तार मिले हैं यहाँ फरीदाबाद का जो यहाँ भी पकड़ा गया, डॉक्टर पकड़ा गया। जी, और ये दोनों डॉक्टर्स हैं हुँ। और इसके साथ में और भी 2-3 लोग हैं और उनसे पूछताछ जारी है। और ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट मिला है, बल्कि कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं और वो सारी चीजें, यानी या तो धमाका करें या लोगों को जो है बंदूक से घायल करें। इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर मिले, याद रखिए कोई ये नॉर्मल आतंकी ऐसा नहीं था कि डॉक्टर मिले हैं। याद कीजिए कि जिस तरह के जो बड़ी-बड़ी साजिशें इस दुनिया में हुई हैं, उसके पीछे बड़ा दिमाग रहा है। अगर डॉक्टर पकड़े जाते हैं, 3-3 डॉक्टर पकड़े जाते हैं, भारी मात्रा में अगर अमोनियम नाइट्रेट और बाकी अगर विस्फोट करने के विस्फोटक सामग्री पकड़ी जाती है, इसका मतलब साजिश बहुत बड़ी थी। और ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश होगी, क्योंकि ये अभी पता नहीं, अभी तो जाँच जारी है, कहाँ-कहाँ क्या चीज़ें मिलेंगी, कितनी मिलनी है। लेकिन अगर एक दिन की अगर हम जो चीज़ें हमारी जो पुलिस के हाथ लगी है, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है, उससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि प्लान बहुत बड़ा था, साजिश बहुत बड़ी थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसको काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश की, उसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन कुछ विस्फोटक दिल्ली में पहुँच गया है, ऐसा लगता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जब संदिग्ध पकड़ा गया है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं यहाँ पहुँच गए और वो बाकी वहाँ पहुँच नहीं पाई, जिसकी वजह से वो धमाका जो है। लेकिन
चूंकि आप देखिए मुंबई में हाई अलर्ट है, अयोध्या में हाई अलर्ट है, गुरुग्राम हाई अलर्ट पर है। गुरुग्राम में हाई अलर्ट है और जयपुर में हाई अलर्ट है। और इतना ही नहीं, नेपाल और भारत के बॉर्डर, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आती हैं, खुला बॉर्डर है, तो वहां से भी आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है। ये अभी भी हम आईएसआई को इसलिए लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले भी जिस तरह का इस तरह के ब्लास्ट में है, उसमें आईएसआई का हाथ रहा है, उसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो अगर ये आतंकी अगर साजिश थी, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आईएसआई का रोल रहा है। और जिस तरह का हाई अलर्ट है, जिस तरह के ब्लास्ट दिल्ली में की गई है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो जैसे से जांच आगे बढ़ेगी, इसके बारे में जानकारी ज्यादा आएगी, लेकिन फिलहाल हमें इसमें आपको नहीं लग रहा कि कुछ अफजल गुरु जैसा वो है, क्योंकि वो भी प्रोफेसर थे, दिल्ली में ही हुआ और दिल्ली में हुआ, और यहाँ पे जो है वापस से डॉक्टर पकड़े गए हैं, अभी कश्मीर से लिंक था। देखिए होने को तो जिस तरह के जो इशारे आ रहे हैं, जिस तरह के हम डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करें, तो साजिश बहुत बड़ी थी। और ये लगातार, वैसे भी आपको बता दूं आयुष की, ये कई बार सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स मिल रहे हैं। देखिए अयोध्या के श्री राम मंदिर जब से बना है, उसको भी उड़ाने की बहुत साजिश चल रही थी, और ये पाकिस्तान से चला था। दिल्ली में लगातार वो करने की धमकी आ रही थी। अब याद कीजिए, कई सारे स्कूल्स को मेल आ रहे थे। तो ये लंबे समय से प्लान चल रहा था। और अब अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, हालांकि हम इस बात के लिए 10 की पुष्टि हो चुकी है, 30 के करीब घायल हैं, तो यानी कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर ये साजिश थी और अगर आतंकी हमला ये था, इसकी साजिश बहुत बड़ी थी, इसके साजिश के तार बहुत दूर दूर तक फैले थे। और ये कहना, मतलब आज अगर हम अभी चलिए सुरक्षा इससे बताएंगे, लेकिन जब भी हिंदुस्तान में ऐसे अटैक हुए हैं, उसमें आईएसआई का हाथ रहा है, पाकिस्तान का हाथ रहा है। और कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की चीजें भी आ रही थी। हालांकि भारत ने फीमेल ब्रिगेड भी तैयार किए जा रहे थे, तमाम चीजें इशारे तौर पे आ रही थी। जिस तरह सर क्रिक के वहां भी कुछ करने की कोशिश, जो इस तरह के संकेत आ रहे थे। तो ऐसा नहीं कि इनपुट्स लगातार आ रहे थे, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बात यकीन मानिए, भारत ने पहले ही पाकिस्तान को कह दिया था। यानी हम थोड़ा एडवांस जा रहे हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं शायद कहने के लिए। अभी तक सुरक्षा एजेंसी ने बताया नहीं कि आईएसआई का हाथ है कि नहीं है। ये ऐसा अंदेशा है, क्योंकि जिस तरह के संकेत हैं, जिस तरह की बातें हैं, और इतनी भारी मात्रा में विस्फोट करना, मुझे नहीं लगता कि किसी लोकल और किसी इसके आतंकी केस में हो सकता है। साजिश की जब तार इस तरह के आतंकी हमले भारत में होते हैं, उसकी तार पाकिस्तान से जुड़ा होता ही होता है। और अगर ऐसा है, याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और अगर इस तरह की अगर चीजें अगर आती हैं, तो इसका माकूल जवाब पाकिस्तान को भी बहुत जल्द मिलेगा। क्योंकि लगता है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो दिख रहा है, जिस तरह से पहलगाम में जो वो उसने किए, उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो लगता है कि पाकिस्तान उससे सबक लिया नहीं है, और दोबारा वो हिंदुस्तान को तबाह करने की, बर्बाद करने की, ब्लास्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है। और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये देखना, अब ये देखिए कि आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा कि आज ये पता चला संदिग्ध पकड़ा गया है, कल खबर ये भी हम इसमें मुझे भी चल जाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर, डॉक्टर, इतने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, तो ये सारी चीजें इशारा कर रही है कि किसकी साजिश है। बड़ी साजिश है। और भारत को दहलाने में अगर बड़ी साजिश होती है, किसका हाथ होता है, ये गेस करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। हालांकि मैं फिर से हम इस बात को वो कर रहे हैं कि अभी इन चीजों की पुष्टि हुई नहीं है। हम आशंका की बात कर रहे हैं, हम साजिश की बात कर रहे हैं, और इस साजिश की तार कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि आईएसआई और पाकिस्तान से जुड़ा हो। तो जैसे जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा दिख रहा है, और आतंकी हमला, ऐसा जब संदिग्ध पकड़ा गया है, तो मान के चलिए आतंकी हमला है ही। पहले शुरू में आया था कि सीएनजी ब्लास्ट और ये तमाम, लेकिन ये इस थ्योरी से बहुत बाहर हम निकल गए हैं। तो आतंकी हमला था, मतलब था क्या है, हुआ है, और इसका प्लान कहीं बहुत बड़ा था। लेकिन इसको जब अमोनियम, इतने से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, तो जो भी उनके पास जो रहा है, उसे कोशिश की है ब्लास्ट करने की, दिल्ली को दहलाने की, भारत को दहलाने की। तो इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी, और भी अपडेट्स लेकर हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए कड़क को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।